हमारे जो चीफ स्पीकर है श्री नवीन कुमार शिलार जी, ऑनरेबल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनको इनवाइट करना चाहूंगी। इनके बारे में मैं बता दूं, ये एक प्रख्यात अधिवक्ता, संवैधानिक चिंतक, लेखक और सामाजिक बौद्धिकता का परिचय देते हैं। मानवाधिकार, संवैधानिक मूल्यों और न्यायिक सुधार पर आपकी दृष्टि अत्यंत गहरी है। पर्यावरण न्याय पर आपकी अवधारणा, प्राइवेसी ऑफ नेचर ने प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा को नई संवैधानिक पहचान दी है। आप टीएलओ द लॉ ऑफिस के माध्यम से नागरिकों और कमजोर वर्गों को सरल और प्रभावी विधिक सहायता प्रदान करते हैं। आपकी पहल न्याय, अ वॉइस फॉर जस्टिस, उन लोगों तक न्याय पहुंचाती है जो आर्थिक या सामाजिक कारणों से अदालत तक नहीं पहुंच पाते। आप ईएसजी, शासन, तकनीक, पर्यावरण और संविधान पर 80+ शोध लेख लिख चुके हैं। देश भर की यूनिवर्सिटी और संस्थान आपको नियमित रूप से आमंत्रित करते हैं। एचआरपीसी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। अब मैं एडवोकेट नवीन कुमार शिलार जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे अपना संबोधन प्रस्तुत करें। सर, द स्क्रीन इज ऑल योर्स। थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले मैं एचआरपीसी आयोजकों का आप सभी का और इस प्रेरणादायक मंच का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे आज एक ऐसे विषय पर बोलने का अवसर दिया जो आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसा विषय जो केवल तकनीकी नहीं है बल्कि हमारे भविष्य, हमारी नैतिकता और हमारे मानवाधिकारों के लिए गंभीर सवाल है। दोस्तों, दुनिया बदल रही है और ये बदलाव इतनी तेजी से है कि कभी कभी लगता है कि हम उसके साथ दौड़ भी पा रहे हैं या नहीं। इतिहास में अगर आप देखें तो कई क्रांतियां हुई। भाप इंजन आया, बिजली आई, इंटरनेट आया और हर बार दुनिया बदल गई। लेकिन आज एआई सिर्फ दुनिया नहीं बदल रहा, ये इंसानों के फैसले बदल रहा है। आज हर कोई एआई पर निर्भर है। आप बच्चों की बात कर रहे हैं, आप बड़ों की बात कर रहे हैं, आप न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, आप एडवोकेट्स की बात कर रहे हैं, आप एक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं। हर फैसले आज हम एआई से ले रहे हैं। कल गूगल से बात करते थे, आज एआई से बात कर रहे हैं। पर सवाल ये है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्या मशीनें हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगी या हमारे अधिकारों को चुनौती देंगी? ये एक बड़ा और गंभीर सवाल है जो हमारे सामने मुंह आए खड़ा है। ये कहना गलत नहीं है कि एआई ने हमें सुविधाएं दी हैं, गति दी है, जानकारी दी है, लेकिन उसके साथ एक डर भी आया है। और ये डर ये है कि कहीं ये हमारी आजादी, हमारी प्राइवेसी और हमारी गरिमा को कुछ चोट नहीं पहुंचा रहा। एआई जिस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं अपने हर क्षेत्र में, आज आप देखिए ये जो सेशन है ये भी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पे आधारित है। हमारे अपने डाटा प्राइवेसी, और आज को अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में अभी हाल ही में डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास करा है। तो डाटा और हमारी प्राइवेसी और उसका संरक्षण जो है आज बड़ी चुनौती है। और जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं तो हमारी प्राइवेसी और हमारे अधिकारों की सुरक्षा जो कहीं ना कहीं डाटा से गवर्न होती है, वो एक बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है। हम जानते हैं मानवाधिकार का मतलब है सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता और गरिमा। अगर आप इन चार आधारों को देखें तो ये आधार मानव के लिए विशेष रूप से जो है सामने नजर आते हैं। सम्मान, जैसे अभी मेरे पिछले वक्ताओं ने इस पे बहुत जोर दिया, चाहे वो आ, मनमोहन जोशी सर हो, चाहे वो संदीप जी हो, सभी ने सम्मान और सुरक्षा की बात करी, स्वतंत्रता की बात करी, गरिमा की बात करी। पर क्या हम इस गंभीर चुनौती को समझ पा रहे हैं कि एआई इन बातों को दिल से नहीं समझता, क्योंकि एआई के पास दिल है ही नहीं। और जब भी हम मानव अधिकारों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ वो मानवीय पक्ष जरूर होना चाहिए जो मानव अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि मानव, जैसे मनमोहन साहब ने कहा कि मानव और मानव से जुड़े हुए अधिकार जो हैं वही मानवाधिकार
कहलाते हैं। पर आजकल की जो मशीनों का युग है, जो मुझे टॉपिक दिया गया कि एआई के युग में मानव अधिकारों को कैसे संरक्षित करा जाए, तो आज का जो युग है, जो एआई या टेक्नोलॉजी बेस्ड युग है, क्या उसके पास दिल है? क्या उसके पास मानवीय भावनाएं हैं? क्या वो मानव की तरह सोच पाता है? क्या उसके पास वो इमोशंस हैं जो हमारे मानवाधिकार को संरक्षित कर पाए? ये आज बड़ी चिंता और एक बड़ा प्रश्न है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि जो एआई है वो पूर्ण रूप से अ, हमारे काम की चीज नहीं है। मैं ऐसा नहीं समझता या ऐसा नहीं कहता। हम सब जानते हैं कि एआई एक दिमाग है। जैसे हम इसे, अगर आप पूरा इसका अर्थ देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिमाग, और ऐसा दिमाग जो बहुत तेज है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत संवेदनशील है, पर उसके पास दिल नहीं है। मैं कुछ साल पहले एक देश में की बात करूं तो आप देखेंगे कि देश में पुलिस ने अपराध रोकने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन एआई टेक्निक का यूज करा, पर उसने हजारों निर्दोष लोगों को सस्पेक्ट घोषित कर दिया, सिर्फ इसीलिए कि उसका चेहरा किसी और से नहीं मिलता था। नतीजा क्या हुआ? बहुत सारी गलत गिरफ्तारियां हुई, गलत रिकॉर्ड बने, मानवाधिकारों का खुला खुला उल्लंघन हुआ। और आज अगर आप न्यूज़पेपर में देखें तो कई बार हमें ये नजर आता है, जब हम इन्फिल्ट्रेटर की बात करते हैं या हमारे यहाँ जो लोग घुस आते हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हो चाहे म्यांमार से हो, तो इस बात का कई बार कोर्ट में भी ये बात सामने उठी कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? मुझे लगता है शायद नहीं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, तो आप लोगों को शायद ये समझ में आए कि जब हम एआई की बात करते हैं या टेक्नोलॉजी बेस मानव अधिकारों की बात करते हैं, तो वो किस तरह हमारे मानव अधिकारों को संरक्षित करती है या किस तरह मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की जिसका नाम अर्नब था। वो 14 साल का बड़ा शांत और समझदार बच्चा था। स्कूल ने एक एआई बेस्ड बिहेवियर सिस्टम लगाया जो बच्चों के चेहरे, आंखों की हरकत और बोलचाल को देखकर डिसिप्लिन स्कोर देता था। अर्नब जो था वो इंट्रोवर्ट था, कम बोलता था और कम देखता था। और जो एआई सिस्टम था वो इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि एआई ने उसे एग्रेसिव बिहेवियर टैग दे दिया। मतलब कि वो बच्चा आंखों से कम बात करता था, कैमरे की तरफ कम देखता था या कम बोलचाल करता था। तो उसे जब एग्रेसिव बिहेवियर का टैग दे दिया गया जिसमें उसे कोई गलती नहीं थी, पर दोस्तों ने उससे दूरी बना ली, टीचर्स ने शक की निगाहों से देखा और माता पिता परेशान हो गए। इस एक एआई की गलती ने उस छोटे बच्चे के आत्मसम्मान को ऐसी ठेस पहुंचाई कि उसका कॉन्फिडेंस ही टूट गया। अब आप ये देखिए कि जो एआई है वो किस तरह मानवीय भावनाओं को चेंज कर रहा है। सोचिए, क्या एक मशीन को ये अधिकार होना चाहिए कि वो एक बच्चे के भविष्य पर ठप्पा लगा दे या हमारे भविष्य पर ठप्पा लगा के हमारे भविष्य को उस और धकेल दे जो हमने किया ही नहीं? क्या कोई एल्गोरिथम किसी इंसान की इज्जत पर फैसला ले सकता है? यही कारण है कि जब भी मैं लेख लिखता हूँ या एआई के बारे में किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तो मुझे ये बात बड़े जोर शोर से कहने में गर्व का अनुभव होता है कि एआई अगर टेक्निक हम बना रहे हैं और उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, तो जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं तो एआई के जो एल्गोरिथम है उसको इस तरह से सेट किया जाए या उसको इतना इक्विप्ड बना जाए कि वो मानवीय भावनाओं, मानवीय पहलुओं और मानवीय इमोशंस को भी रिकॉग्नाइज करे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एआई एक पावरफुल टूल है, बट ये कंपंश ये इतना दयालु नहीं है, ये इतना कंपैशनेट नहीं है कि वो मानवीय भावनाओं या मानव अधिकारों को पूर्ण रूप से संरक्षित कर पाए। कुछ लोग अनेक बार अनेक उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि मानव अधिकारों के संदर्भ में एआई ने बहुत
तरक्की की है, या एआई मानव अधिकारों को संरक्षित करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। मुझे याद है कि मैं एक कहानी पढ़ रहा था जिसमें ये उल्लेख आया कि किस तरह एआई ने अ, मानव अधिकारों को संरक्षित किया। ये घटना मुझे याद आती है कि सीरिया के युद्ध में हजारों लोग महीनों तक फंसे रहे, और राहत टीम को जब ये नहीं पता चला कि कौन जिंदा है और कहाँ फंसा है, तो उन्होंने एआई बेस्ड सैटेलाइट सिस्टम की मदद ली, और उस घर की गर्मी, हलचल, रोशनी की एनालिसिस करके ये पता लगा कि कौन सुरक्षित है और कहाँ राहत सामग्री भेजी जाए। लोग जो लेख था उसमें ये भी कहा गया कि इस तरह की एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई। तो वास्तव में अगर आप देखें कि टेक्नोलॉजी का अगर सही तरीके से और सुरक्षित रूप में और कंट्रोल वे में अगर आप यूज करेंगे, तो निश्चित रूप से ये मानव अधिकार को संरक्षण प्रदान करेगा। पर आज की जो टेक्नोलॉजी है या आजकल का जो सिनेरियो है जिसमें हम जी रहे हैं, अगर हम डीप फेक्स की बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी इस पे चिंता जाहिर करी कि किस तरह से डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी हार्मफुल और कितनी खतरनाक है, और किस तरह से उसको यूज करा जा रहा है। या आज वॉइस रिकॉग्निशन टेक्निक को अगर आप देखें, तो हम अक्सर देखते हैं कि ट्राई और डॉट की बार बार गाइडलाइंस आती है, बार बार एसएमएस आते हैं कि आप इस तरह की हॉक कॉल्स पे भरोसा ना करें। जिस तरह से अगर आपने सुना हो, वो मिस्टर जस्टिस तलवंत सिंह ने भी जो है वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करी। तो जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, उस तरह से हमें ये सोचने की जरूरत है कि एआई हमारे मानव अधिकारों को आज किस रूप में और कैसे प्रभावित कर रही है, और किस तरह से हम अपने मानव अधिकारों को एआई से बचाएं या उससे संरक्षित करें। दोस्तों, एआई एक अच्छा दोस्त है, पर ये उतना ही खतरनाक है जितना एक दुश्मन। असल में एआई वही बनाता है जो इंसान उसे बनाने को कहता है या इंसान उसे बताता है। इंसान जैसा कहता है एआई वैसा करता है, पर एआई के पास अपना एक एल्गोरिथम है, अपना एक ऑब्जेक्टिव है, अपना एक रैशनल है, पर उसके बाद वो दिल, दिमाग और इमोशंस नहीं है, जो एक मानवाधिकार के लिए बेसिक और फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। टेक्नोलॉजी इज ओनली एज अ मॉरल एज द ह्यूमन बिहाइंड इट, बट ये उतना ही खतरनाक है जब ये और तेज हो जाए और ये जो हमारा जस्टिस सिस्टम है या न्याय प्रणाली है उसके साथ इक्विप ना हो जाए। एआई बेशक भविष्य तब बनाता है या बना सकता है जब वो तेज हो, पर उसके साथ साथ उसके पास वो इमोशंस और वो न्यायप्रियता भी हो, जिससे एआई हमारे जो मानवाधिकार के जो बेसिक मूल्य हैं उसको संरक्षित कर पाए। अगर आप देखें कि एआई जिस जिम्मेदारी से काम करता है या करे, तो वो कौन कौन से अधिकारों को बचा सकता है। जैसे हमारे पिछले वक्ताओं ने कहा, जैसे अब देखें जस्टिस सिंह ने कहा कि बच्चों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जैसे मिस कोरायला ने भी कहा कि बच्चों को शिक्षा बहुत जरूरी है। तो हम बच्चों को उनके स्तर पर सिखाने के लिए अगर एआई का यूज करें, तो हम निश्चित रूप से हम मानव अधिकारों को और बच्चों में जो बेसिक मूल्य हैं जो ये उनके अधिकार है उसको बचा सकते हैं। जैसे आप देखें कि अगर जो हमारी मेडिकल फील्ड है, जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे कैंसर है या और दूसरी बीमारियां, अगर उसको शुरुआती चरण में हम पहचान करने की बात करें, तो एआई हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। मौसम की चेतावनी, जैसे अभी आपने देखा कि इतने सारे साइक्लोन्स आते हैं, प्रकृति इतने विकट और विराल रूप में हमारे साथ हमसे बदला लेती हुई नजर आती है। जब हम इन्फिल्ट्रेशन ऑफ उसकी प्राइवेसी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जैसे मैंने अक्सर प्राइवेसी ऑफ नेचर के बारे में कहा कि हम मानव अधिकारों की बात करते हैं, प्रकृति के मानव अधिकारों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनके भी मानव अधिकार है। वो भी नहीं चाहते कि हम उनकी प्राइवेसी में अन अपेक्षित रूप से दखल दें। शायद यही वजह है कि आज हम मौसम को या जो एनवायरनमेंट है उसको इतने विकराल रूप में हमसे बदला लेते हुए देखते हैं। दूसरी और अगर आप देखें, जैसे मैं कानून का विद्यार्थी, तो
जो कानूनी दस्तावेज है उसको एनालाइज करने में जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, या बहुत सारी चीजें जिसको हमें बहुत तीव्र और अच्छी गति से या एनालाइज करने के लिए हमें यूज करना हो, तो हम न्याय क्षेत्र में भी एआई का उपयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से एआई जो है आज एक रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना ना तो हम समाज की और ना हम एक देश की परिपक्व देश की और बढ़ते हुए देश की कल्पना कर सकते हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के बिना भविष्य जो है वो संभव ही नहीं है। पर इस भविष्य को संवारने के लिए एआई का जिस तरह से हम बिना सोचे समझे उपयोग कर रहे हैं, या बिना सोचे समझे हम उसकी टेक्नोलॉजी को किसी भी रूप में यूज कर रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक है। अब हाल ही में मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें ये कहा कि अगर आप देखें कि आजकल हमारे टीवी, हमारे जो गैजेट सिस्टम है, या अपने घर को जिस तरह से हम ऑटोमेटेड कर रहे हैं, सिस्टम है जिसको हम बहुत यूज करते हैं, एलेक्सा, उस पे भी एक रिपोर्ट छकी कि वो भी आपकी जो निजी बात है उसको सुन रहा है और उसको इंटरनेट पे वायरल कर रहा है। इसी तरह आपके फोन के अंदर अगर एआई बेस्ड फोन है, तो वो भी आपकी जो निजी बातें हैं या निजी फाइलें हैं या निजी पिक्चर है उसको भी वो इंटरनेट पे वायरल कर सकता है। क्योंकि इंटरनेट के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो ना भूलता है ना वो उसे डिलीट करता है। आदमी मर सकता है, पर एक बार जो चीज आपने इंटरनेट पे या एआई पे डाल दी वो कभी नहीं मरती। तो हमें एआई को यूज करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह से मानवीय भावनाओं और मानवीय संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, या उसके साथ वो खिलवाड़ कर सकता है। एआई को जीवन आसान बनाने के लिए यूज करना चाहिए, स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए नहीं। और याद रखिए, टेक्नोलॉजी विदाउट ह्यूमैनिटी इज जस्ट पावर विदाउट डायरेक्शन। मानवता के बिना तकनीकी बस दिशाहीन शक्ति है। तो मैं आपसे सिर्फ इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि एआई निश्चित रूप से बहुत जरूरी है, पर एआई का उपयोग मानवीय भावनाओं और विशेष रूप से संवेदनाओं के साथ अगर हम करेंगे तो एआई बहुत ही यूजफुल टूल साबित होगा। और एआई के साथ अगर आप देखें तो मुझे जो सबसे बड़ी कमी नजर आती है वो पारदर्शिता की नजर आती है, कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि एआई निर्णय कैसे ले रहा है। हालांकि एल्गोरिथम ये दिखाता है कि एआई किस तरह से काम कर रहा है, और एआई के जो बायसनेस है उसका भी हम अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। बायसेस से मतलब अगर आप देखें कि वो एक टर्म यूज करी जाती है एआई के साथ, एआई हेलुसिनेशन, कि वो किसी रंग, भाषा, रूप, जाति या बैकग्राउंड देखकर निर्णय नहीं लेता। वो अपने एल्गोरिथम, अपने जो डाटा फीड उसके अंदर है उसकी एनालिसिस करके वो लेता है। परंतु जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जब आप मानव अधिकारों की बात करते हैं, तो कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जब हमारे को किसी व्यक्ति के भाषा, उसकी जाति, उसका बैकग्राउंड, उसकी जो इक्वालिटी सिचुएशन है, उसके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, उसको देखकर निर्णय लेना पड़ता है ताकि सबको समान रूप से न्याय मिल सके। इंसानी निगरानी बहुत जरूरी है, क्योंकि मशीनें हमेशा गलती करती हैं और इंसान उसे रोक सकता है। और सबसे जरूरी, प्राइवेसी की जो सुरक्षा है, या प्राइवेसी की जो सुरक्षा नहीं हो पा रही है अधिकार के रूप में, वो हमें आज देखने की जरूरत है। क्योंकि आप देखें कि अगर समाज तकनीकी को नियंत्रण नहीं करेगा तो एक दिन तकनीकी जो है वो समाज को नियंत्रण करने लगेगी। और मुझे याद आता है, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने एक फिल्म जरूर देखी होगी जिसका नाम था रोबोट। अगर आप उसे देखें तो अंत में जो हमने टेक्नोलॉजी उस मूवी में दिखाया था कि किस तरह से उन्होंने बनाई और विकी पूरी सिस्टम को कंट्रोल करने लगता है। तो मुझे लगता है कि एआई की जो पॉलिसिंग है, आप देखें आज लगभग 33 करोड़ लोग जो है एआई का यूज करते हैं। ग्लोबल सर्वे में अगर आप देखेंगे तो हर 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति गलत तरीके से जो है एआई का यूज करता है। यानी एआई से फायदा और खतरे दोनों है। भारत में भी अगर एआई को देखें तो बहुत तेजी से इसका डिप्लॉयमेंट हो रहा है, और 2024 के अध्ययन में ये पाया गया कि कि इंडिया में महिलाओं के लिए एआई जेंडर क्लासिफिकेशन में 14.68% एरर था। तो आप देखिए कि
कि हम जब एआई बेस्ड ह्यूमन राइट की बात करते हैं, बहुत सारी वीडियो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, और अगर आप युवान नोवा हारी का एआई बेस्ड और ह्यूमन राइट के ऊपर देखें तो उन्होंने भी इसके बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप डाटा एनालिसिस में देखें तो एआई और जो ह्यूमन राइट है उसकी जो कंसिस्टेंसी है आज के समाज में, आज के दौर में, वो चिंता का विषय है। वो इतनी इंक्रीजिंग पेस पे या इतने इंक्रीजिंग फुट फ्रंट पे नजर नहीं आती जो होनी चाहिए। जिस तरह से एआई का इंसर्जन हमारे समाज में हुआ, या एआई को हमने इतनी तेजी से अपनाया या हम अपना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एआई से डरने की जरूरत नहीं है, पर इस पे ब्लाइंड ट्रस्ट भी मत कीजिए, क्योंकि एआई के पास जो सबसे कम चीज है या नहीं है, जो एआई का सबसे बड़ा नुकसान है, वो है एआई मॉरल नहीं है। एआई के पास एम्पैथेटिक्स नहीं है, सिर्फ पावरफुल है, दिशा देने में है, पर मॉरल एआई के पास बिल्कुल भी नहीं है। मैं थैंक यू ऑनरेबल सर। समय की सीमा है, कृपया अगले 2 मिनट में प्लीज अपना सेशन। ठीक है सर, थैंक यू। मैं अंत में अपनी बात वो सिर्फ 2 मिनट में खत्म करूंगा। मेरा चूंकि समय की सीमा है, कि मैं आपके सामने एक इनिशिएटिव और देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि ये इतना बड़ा मंच है, कि जब हम प्राइवेसी की बात करते हैं, जब हम मानवाधिकार में फ्रीडम की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो हमें प्राइवेसी ऑफ नेचर पे भी ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि प्राइवेसी या ह्यूमन डिग्निटी की जब हम बात करते हैं, या डिजिटल प्राइवेसी की हम बात करते हैं, तो वो सिर्फ व्यक्तिगत या मानवों के संदर्भ में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज हमारी जो प्राइवेसी है, वो प्राइवेसी नेचर के संदर्भ में भी होनी चाहिए। क्योंकि हमारा इन्फिल्ट्रेशन, जिस तरह से हम प्रकृति की प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं, उस उल्लंघन का जवाब प्रकृति हमें विकट रूप में दे रही है। और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से एनवायरमेंटल और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है दुनिया में, और जो इन्वायरमेंट है वो बहुत खतरनाक ढंग से हमें जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि हम उसकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी करें, जैसे हम अपनी प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते। तो इस मंच के माध्यम से मैं आपसे सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने मानव अधिकारों के साथ साथ आप नेचर के मानव अधिकारों की भी बात करें, और प्राइवेसी ऑफ नेचर को आप अपने दिनचर्या में लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद।